हैं दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर आपका कह रहे हैं 26 है, अंतर का मतलब घटाने पर 26 आ रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और कह रहे हैं कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं, हम उसको मानेंगे। कैसे मानोगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे का पहला, ठीक है, कलर डाउन है आज, तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या व दूसरी संख्या क्रमशः x व y हैं। ठीक है, ब्रैकेट में एक शर्त लिख दो कि x का मान जो है वो y से बड़ा होगा, यानी x वाला जो है बड़ा है, y छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्नानुसार डालेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपका है दो संख्याओं को घटाने पर, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के घटाने पर कितना मिल रहा है, 26 मिल रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। अब कह रहे हैं जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से कितनी गुनी है, वो 3 गुनी है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अच्छा, समीकरण 3 जो हम लोग बनाते थे उसमें हम लोग ध्यान देते थे कि समीकरण 3 में x या y का मान निकलता था। यहाँ पर समीकरण 2 में ही x का मान ऑलरेडी दे रखा है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन लिखेंगे और समीकरण 3 नहीं बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक x का मान दे रखा है, चर का मान मिल रखा है। समीकरण प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान किस में रख दें, 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण, ये काम हल्का हो गया, मतलब कि 3 बनानी ही नहीं पड़ी, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में रखोगे तो क्या है समीकरण, यही है। ठीक है, अब x का मान रख दो, 3y माइनस y बराबर 26। तो ये आपका 3 में से जाएगा आपका y, तो 2y बचेगा बराबर में 26, तो y बराबर आपका हो गया 26/2। तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये y बराबर आपका आ गया 13। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रख दो जाके, क्योंकि 3 में रखते तो यहाँ पे 3 और 2 एक ही जैसी है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर 3y, तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे 13। ठीक है, तो 13 तियाँ 39, तो x बराबर 39 आ गया। तो यहाँ पर अतः करके लिखना जरूरी होता बेटा। ठीक है, अतः पहली संख्या x बराबर 39 आई है, व दूसरी संख्या y बराबर यहाँ पर 13 आई है। ठीक है, खत्म।